Hey everyone, I'm your educator Nikita Kargiti. So in this video we will talk about transforming principle and Grift experiment. आप इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहिए या ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट कहिए, बात एक ही है. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? तो इसको दिया था फेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में इसको दिया था. बेसिकली वो स्टडी कर रहे थे या मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. स्टेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है. एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का आपको दिखाई देगा. सो देखिए, ये क्या करता है, ये जो बेसिकली बैक्टीरिया है ये निमोनिया कॉज करता है. तो जो फेडरिक ग्रिफिथ थे ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. सो जब ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने बेसिकली इसको ग्रो किया था. एक कल्चर मीडिया में इन्होंने इसे ग्रो किया. और जब इन्होंने इसे कल्चर मीडिया में ग्रो किया तो इन्हें यहाँ पे बेसिकली दो अलग अलग तरीके की कॉलोनीज दिखाई दी. जब ग्रिफिथ बेसिकली इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें क्या दिखाई दिया? दो अलग अलग कॉलोनीज दिखाई दी. एक कॉलोनी ऐसी थी जो काफ़ी शाइनी थी, या मैं कहूँ वो कॉलोनी कैसी थी? स्मूथ एंड शाइनी. ओके, एक कॉलोनी क्या थी? स्मूथ एंड शाइनी थी. एंड एक कॉलोनी ऐसी थी जो कि रफ थी. तो इन्हें क्या दिखाई दी? दो तरीके की कॉलोनीज दिखाई दी, स्मूथ एंड रफ कॉलोनीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किसने दिया? फेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में. बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्पेक्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे जो कि निमोनिया कॉज करता है. बेसिकली ये उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो उन्हें क्या देखने को मिला? इन्हें दिखाई दिया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया बैक्टीरिया है उसमें दो तरीके की कॉलोनीज दिखाई दे रही है. एक काफ़ी शाइनी है और एक काफ़ी रफ सी कॉलोनी है. तो उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या है? दो तरीके की कॉलोनीज है. दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, ये देखिए, जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है इन कॉलोनीज में, ठीक है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ म्यूकस. ये जो डिफरेंस इनमें दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ म्यूकस. म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ पॉलीसैकेराइड. तो आपको याद रखना है एक पॉलीसैकेराइड की वजह से क्या हो रहा है. आपको ये तो मैं बहुत बार बता चुकी. पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट, जिसमें मोनोसैकेराइड की चेन होती है. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा कि जब उन्होंने कॉलोनी को ग्रो किया एक कल्चर प्लेट में तो उन्होंने देखा कि जो दो तरीके की कॉलोनीज दिखाई दे रही है इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की. एक कॉलोनी तो स्मूथ एंड शाइनी है और एक कॉलोनी रफ है. तो इन्होंने ये बताया इन कॉलोनी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? वो है बिकॉज प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ म्यूकस. म्यूकस के प्रेजेंस और अब्सेंस की वजह से इनको दो तरीके की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं जिसे हम कह रहे हैं SNR टाइप कॉलोनीज. ओके, तो आपको याद रखना है कि ये SNR टाइप कॉलोनीज किसकी वजह से हैं? ये SNR टाइप कॉलोनी हो रही है बिकॉज ऑफ म्यूकस. म्यूकस जहां प्रेजेंट है वहां पे आपको बेसिकली उनको कौन सी कलर की कॉलोनीज दिखाई दे रही थी? एस स्ट्रेन की. और जहां पे म्यूकस अब्सेंट था वहां पे R स्ट्रेन की कॉलोनीज दिखाई दे रही थी. मतलब स्मूथ या शाइनी कॉलोनी किस वजह से दिखाई दे रही थी? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. एंड रफ कॉलोनी बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ म्यूकस. सो आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई हो. देखिए, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट किया और इसको क्या कर दिया? बेसिकली दो इनके इंजेक्शंस तैयार किए थे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स तैयार किया और उसमें क्या करा? बेसिकली उसके इंजेक्शंस तैयार करे. और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था? माइस लिया. अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा. इन्होंने बेसिकली माइस लिया और क्या करे? बेसिकली ये स्ट्रेन अलग अलग ग्रुप में सेपरेट किए. देखिए, जब क्या हुआ, माइस में S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया. जब माइस में S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई. वो क्या गया? मर गया. और जब माइस में R स्ट्रेन डाला गया, ठीक है,
जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया तो माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जी रहा था, ठीक है, वो लिविंग था, मतलब वो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब एस स्ट्रेन डाला तो उसकी माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आप इतना समझ गए कि जो एस स्ट्रेन है वो क्या है, काफ़ी विरुलेंट है। विरुलेंट स्ट्रेन कहूँगी मैं तो किसे कहूँगी, एस स्ट्रेन को कहूँगी। विरुलेंट स्ट्रेन को मैं टॉक्सिक स्ट्रेन कहूँ या पॉइजनस स्ट्रेन कहूँ। तो मुझे ये पता चल गया है जो निमोनिया का विरुलेंट स्ट्रेन होता है वो कौन सा स्ट्रेन होता है, एस स्ट्रेन। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, 2 माइस लिए, दोनों को अलग अलग इंजेक्ट, बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का स्ट्रेन थी, अलग अलग कॉलोनीज थी, एक एस स्ट्रेन वाली और एक आर स्ट्रेन वाली, इनको इसमें इंजेक्ट किया गया। जब इन माइस में इनको इंजेक्ट किया गया तो जब एस स्ट्रेन वाली को डाला गया तो उस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन जब आर स्ट्रेन को डाला गया माइस में तो वो उसकी डेथ नहीं हुई। सो पहली चीज हमें ये पता चली कि जो एस स्ट्रेन वाला होता है वो क्या होता है, विरुलेंट होता है, मतलब कि टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, जो कि क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि एस स्ट्रेन वाला ही क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। अब देखिए इन्होंने आगे क्या किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो आर, हम इन्हें पता चल गया कि आर स्ट्रेन क्या है, वो नॉन विरुलेंट है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, ग्रिफिथ ने जो बेसिकली बैक्टीरिया है उसको क्या करा, हीट किया, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या किया गया, हीट किया गया। और जब उसे हीट किया गया, अब देखिए क्या हुआ, हीट करने के बाद इस एस स्ट्रेन को बेसिकली दोबारा से उस माइस में इंजेक्ट किया गया। एस स्ट्रेन को क्या किया गया, उस माइस में इंजेक्ट किया गया। कौन सा एस स्ट्रेन, हीट किया हुआ, ठीक है, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था। अब उसको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस क्या है, अभी भी लिविंग है, मतलब उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, माइस की डेथ नहीं हुई। तो इससे ये पता चल गया हीट करने से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया किल हो रहा है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन आपको पता है, आर स्ट्रेन तो बेचारा पहले ही कुछ नहीं कर रहा था। एस स्ट्रेन क्या है, ये हीट किल्ड वाला है, जिसमें क्या किया था, बैक्टीरिया को किल कर दिया था। और आर स्ट्रेन लिविंग है, ठीक है, वो अभी भी है, मतलब उसको हमने हीट किल नहीं किया है उस बैक्टीरिया को, सिर्फ एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को ही हीट किल किया है। तो क्या हुआ, जब इस एस स्ट्रेन को इस आर स्ट्रेन में डाला गया एंड देन इसको इंजेक्ट किया गया माइस में, ठीक है। एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को एक साथ मतलब एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में डाला गया एंड देन इसे जब माइस में इंजेक्ट किया तो देखा गया कि माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इससे क्या पता चला, देखिए इससे ये पता चला, ग्रिफिथ ने क्या बेसिकली कंक्लूजन निकाला, इन्होंने ग्रिफिथ के प्रिंसिपल ने ये कहा कि जब मैं बेसिकली उसको हीट किल किया तो बैक्टीरिया और उसको मैंने फिर आर स्ट्रेन में डाला तो वो जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, वो आर स्ट्रेन में क्या हो गया, जो एस स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इन एस स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने क्या कहा, जो एस स्ट्रेन जिसे मैंने हीट किल कर दिया था, जब मैंने उसे आर स्ट्रेन में डाला तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया। क्यों दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जब एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को हीट किल किया गया एंड देन इसको किस में डाला गया, आर स्ट्रेन में डाला गया, तो अब आर स्ट्रेन वाला क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द फॉर्म ऑफ एस स्ट्रेन। मतलब अभी तक आर स्ट्रेन माइस को किल नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें कौन सा डाला गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला गया तो क्या हुआ, आर स्ट्रेन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एस स्ट्रेन। तो इससे क्या पता, इससे हमें पता चल, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यूज हुआ। इसीलिए क्या कहा, हमने इसको नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्यों कहा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने था, ग्रिफिथ ने किया था। तो देखिए हुआ क्या, जो आर स्ट्रेन था उसने क्या किया, सिंथेसिस किया स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट को। स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट क्या थी, म्यूकस। तो जब क्या किया गया एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में डाला गया तो आर स्ट्रेन में क्या हुआ, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। कैसे, बेसिकली
आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था उसने क्या किया, सिंथेसिस किए, वहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ एस स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। यहाँ पे क्या सिंथेसिस हो गया, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट सिंथेसिस हो गया, जिससे क्या हुआ, वो माइस की डेथ हो गई। तो ये प्रिंसिपल था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आया वो था ओसवाल्ड का एक्सपेरिमेंट। अब देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब एक नया प्रिंसिपल आया जिसे कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था ग्रिफिथ ने, उसको इन्होंने बेसिकली बताया था कि अभी तक ये नहीं बताया ग्रिफिथ ने ये बताया कि कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिकली जब हम उसे मतलब एस स्ट्रेन को जब हमने आर स्ट्रेन में डाला तो क्या हुआ, वो किल हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया आखिर किसकी वजह से ये हुआ। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हीट किल करने के बाद भी वो मर नहीं रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है। सो देखिए तब आया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे दिया था ओसवाल्ड, कॉलिन एंड मैक्ट्रेने। 1933 से 1934 के बीच में इसको दिया था, 1933 to 44। सो देखिए इस प्रिंसिपल में क्या हुआ था। देखिए हमने देखा था कि उनके एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि क्या किया था, उसको एस स्ट्रेन को हीट किल किया था, ठीक है। एंड जब उसे आर स्ट्रेन में डाला तो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू एस स्ट्रेन। तो इन्होंने किसके डिस्कवर किया, इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था डीएनए को। डीएनए को कैसे डिस्कवर किया था, ये देखिए इन्होंने क्या लिया, बेसिकली इस बीकर में, यहाँ बीकर में इन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे हीट किल्ड एस्ट्रेन को डाला। पहली चीज क्या की, यहां से रिमूव किया लिपिड एंड शुगर को, ठीक है। इस सॉल्यूशन से क्या किया, बेसिकली रिमूव किया लिपिड एंड शुगर को, ठीक है। एंड देन इसमें क्या फिर जो बेसिकली जो हीट किल्ड एस सेल है, इससे क्या किया, लिपिड एंड शुगर को क्या किया, बेसिकली रिमूव किया। एंड देन देखिए उसके बाद क्या किया, अब देखिए इस सॉल्यूशन को अलग अलग चीज़ों में डाला गया। पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐड प्रोटीनेज, ऐड आरएनएज, ऐड डीएनएज। ये क्या है, देखिए इन्होंने बेसिकली जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग कुछ एंजाइम बेसिकली क्या किए, डिस्कवर किए। जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीनेज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएज, और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनएज। तो इन्होंने ये क्या कुछ एंजाइम डिस्कवर किए जो बेसिकली इन्होंने इसमें क्या किया, अब देखिए एक एक करके इन्होंने क्या किया। जैसे कि पहले वाले की बात करती हूँ। पहले वाले में क्या डाला इन्होंने, प्रोटीनेज एंजाइम डाला, ठीक है। बेसिकली एस स्ट्रेन की सेल में क्या किया, अलग अलग स्ट्रेन लिए और इसमें क्या किया, एस स्ट्रेन लिया और उनको अलग अलग बीकर में रखा गया, ठीक है। पहले उसमें क्या किया गया, पहले उसमें ऐड किया गया प्रोटीनेज को, ठीक है। पहले उसमें जब प्रोटीनेज को ऐड किया गया तो देखिए प्रोटीनेज को ऐड किया गया तो अब वहां पे कोई भी प्रोटीन नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्रोटीन क्या कर रहा होगा, बेसिकली वो काम कर रहा होगा यहाँ पे पूरा का पूरा कि वो आर स्ट्रेन भी क्या हो जा रहा है, फिर उसको किल करने लग जा रहा है। एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एस स्ट्रेन में। अगर प्रोटीन होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने इसमें आप क्या डाल दिया, इन्होंने इसमें डाल दिया प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीनेज एंजाइम ने क्या कर दिया, अब इसमें क्या है, कोई भी प्रोटीन नहीं बचा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए अब इसमें क्या किया, डाला यहाँ पे क्या ऐड किया गया, यहाँ पे अब ऐड किया गया आर स्ट्रेन, यहाँ पे अब ऐड क्या किया गया, यहाँ पे अब ऐड किया गया आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन को ऐड करने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अभी भी एस सेल दिखाई दे रही है।
क्या किया समझिए ध्यान से, देखिए इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया, राइट, उस सॉरी मैं सॉल्यूशन कह रही हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में जो एस सेल थी उसको क्या किया गया, हीट किल किया गया, ठीक है, उससे क्या किया गया, लिपिड एंड शुगर को रिमूव किया गया। हीट किल करने के बाद सबसे पहले उसको अलग अलग बीकर्स में डाला गया फॉर एक्सपेरिमेंट। पहले बीकर में क्या किया गया, उसमें क्या डाला गया, प्रोटीनेज एंजाइम डाला गया। प्रोटीनेज एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, तो इसमें अगर जितना भी प्रोटीन होगा उसका डाइजेशन हो जाएगा। अब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो देखिए क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, अगर प्रोटीन क्या कर रहा होगा, आर स्ट्रेन के साथ बेसिकली उसको क्या कर रहा होगा, ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा एस स्ट्रेन में, तो अब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। अब इन्होंने देखा, आप अगर ध्यान से देखें, जो मैंने रेड कलर का ऊपर बनाया है ये क्या दिखा रहा है, एस सेल को दिखा रहा है, ठीक है, जब वो इनएक्टिव होगी तो वो इस फॉर्म में थी, या मैं कहूँ जब वो हीट किल हो गई तो वो इस फॉर्म में थी। पहले उसमें क्या किया गया, जब प्रोटीनेज एंजाइम डाला गया, अब तो इसमें क्या है, कोई भी प्रोटीन नहीं है। अब क्या किया गया, इस सॉल्यूशन में क्या डाला गया, बेसिकली आर स्ट्रेन डाला गया। आर स्ट्रेन डाला गया, अगर प्रोटीनेज अगर प्रोटीन क्या कर रहा होगा, आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा होगा एस स्ट्रेन में, तो अब एस स्ट्रेन नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन इस सॉल्यूशन में देखा गया कि अभी भी क्या दिखाई दे रहा है, एस स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स प्रोटीन तो नहीं है। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, अब नेक्स्ट वाले में आरएनएज डाला। आरएनएज क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ आरएनए। अब आरएनएज एंजाइम डालेंगे तो अब अगर इस सॉल्यूशन के अंदर एस स्ट्रेन के एस सेल के अंदर अगर आरएनए जो होगा वो आरएनए जा रहा होगा आर स्ट्रेन में, जिससे क्या हो रहा है, एस स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्म हो जा, आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एस स्ट्रेन में, तो अब भी क्या नहीं दिखना चाहिए था। अभी भी जब हम आरएनए को डाल रहे हैं, आर सेल को डाल रहे हैं किसमें, बीकर में, या फिर मैं कहूँ इस सॉल्यूशन में, तो अब यहाँ पे एस स्ट्रेन नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या दिखाई दे रहा है, एस स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आरएनए भी बेसिकली नहीं ट्रांसफर हो रहा है। अब बचा डीएनए, जिसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन से क्या करेगा, बेसिकली डीएनए को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अब इसके अंदर कोई भी डीएनए नहीं बचेगा। अब क्या किया गया, अब इसमें दोबारा से क्या डाला गया, अब इसमें दोबारा से क्या डाला गया, आर स्ट्रेन डालेंगे। आर स्ट्रेन डाला तो देखा कि अब यहाँ पे कोई भी एस सेल शो नहीं हो रही है। दैट मीन्स डीएनए ही क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और इससे डिस्कवर्ड हुआ डीएनए। इससे पता चला डीएनए क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म होता है। इससे पता चला कि डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि डीएनए कभी भी मरता नहीं है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो, एंड इससे पहले वाला जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो भी समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।